जय श्री हरि दोस्तों। आज हम मंगल के बारे में बात करेंगे। मंगल ग्रह को वैसे तो क्रूर ग्रह कहा गया है, लेकिन व्यक्ति में साहस और जो एक मजबूती होती है शारीरिक, वो मंगल की वजह से ही आती है। आइए हम देखते हैं, अगर हमारे पहले भाव यानी लग्न में मंगल हो तो जातक थोड़ा स्वभाव से क्रूर, साहसी, चपलता वाला, विचारों से रहित मतलब न्यूट्रल भी हो सकता है, महत्वाकांक्षी हो सकता है, गुप्त रोगी हो सकता है, लोह धातु वगैरह की उसमें जो शरीर में डिफेक्ट होता है वो हो सकता है, थोड़ा कष्ट से युक्त हो सकता है और व्यवसाय में हानि हो सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाव के बारे में। यदि मंगल द्वितीय भाव में स्थित हो तो व्यक्ति कटुभाषी हो सकता है, धनहीन हो सकता है, निर्बुद्धि, पशु को पालन करने वाला, कुटुंब में कलेश करवाने वाला, चोर हो सकता है, धर्म प्रेमी हो सकता है, नेत्र तथा कर्ण से रोग उसे हो सकते हैं तथा कटुता भरी उसकी वाणी हो सकती है, तिरस्कार से उसको रस आ सकता है दूसरों के। अब हम बात करेंगे तीसरे भाव के बारे में। तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, सूरवीर होता है, धैर्यवान होता है, साहसी होता है, सर्वगुणी, बंधुहीन मतलब भाई नहीं हो सकते उसके चांसेस हैं, बलवान हो सकता है, प्रदीप्त जठराग्नि वाला यानी पेट की पाचन क्षमता उसकी अच्छी होगी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, भाइयों को कष्ट देने वाला हो सकता है तथा कटुभाषी हो सकता है। इस तीसरे भाव में मंगल के ज़्यादातर जो गुण हैं वो अपने अच्छे प्रभाव पैदा करता है, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है और ये मंगल से संबंध भी रखता है। चतुर्भाव में यदि मंगल हो तो व्यक्ति वाहन वाहन सुख जल्दी प्राप्त करता है, उसके बच्चे होते हैं, मातृ सुख से उसे थोड़ा सा दूरी रह सकती है, माता से थोड़ी दूरी रह सकती है, प्रवासी टाइप का व्यक्ति होता है, कहीं जाके प्रवास कर सकता है अपने जन्म स्थल से दूर, अग्नि से उसे भय होता है, अल्प मृत्यु हो सकती है या अपमृत्यु मतलब उसकी एक एक्सीडेंट वगैरह में मृत्यु हो सकती है या उसकी आयु कम हो सकती है, वह किसान हो सकता है, अपने भाइयों का विरोधी हो सकता है, लेकिन उसे लाभ होगा। अब हम बात करते हैं पांचवें भाव के बारे में। पांचवें भाव में यदि मंगल हो तो व्यक्ति उग्र बुद्धि का होता है, जल्दी गुस्सा आने वाला, कपटी हो सकता है, व्यसन हो सकते हैं उसको जैसे मदिरा या तंबाकू वगैरह के, रोगी हो सकता है, पेटों के रोग रह सकते हैं, शरीर थोड़ा कमजोर हो सकता है, गुप्तांगों में रोग हो सकते हैं, चंचल, बुद्धिमान तथा संतति उसकी जो होगी यानी जो बच्चा या बच्ची होगी वो कलेश उसे देगी। अब हम बात करते हैं छठे भाव के बारे में। छठे भाव में स्थित मंगल प्रबल जठराग्नि वाला बनाता है, यानी इसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, पेट की पाचन क्षमता अच्छी होगी, बलवान बनाता है, धैर्यशाली बनाता है, अपने कुल का एक दीपक बनाता है, उसे प्रचंड शक्ति होती है उसके अंदर और शत्रुहंता होता है, लेकिन वो ऋणी भी हो सकता है, ऋण ले सकता है, बड़ा पुलिस अफसर बन सकता है, दांत के रोग हो सकते हैं उसे, क्रोधी हो सकता है, ऋण और रक्त विकार युक्त हो सकता है, उसमें अधिक व्यय करने की भावना प्रबल हो सकती है। अब हम बात करेंगे सातवें भाव के बारे में। सातवें भाव में स्थित होता है तो अपनी स्त्री से दुखी रहता है, पत्नी से उसे लगातार झगड़ा होते हैं, उसके वात का रोग हो सकता है, राजा से या शासन से डरने वाला हो सकता है, जल्दी क्रोध आने वाला व्यक्ति हो सकता है, भाषा उसकी बड़ी कटु हो सकती है, धूर्त हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, निर्धन, घातकी यानी किसी की हत्या भी कर सकता है, धन का नाश करने वाला और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो सकता है। आठवें भाव के बारे में हम बात करते हैं तो व्यक्ति व्याधिग्रस्त होता है, वैसे नहीं हो सकता है, मद्यपान उसकी एक कमजोरी हो सकती है, कठोरभाषी हो सकता है, उन्मत्त हो सकता है मतलब किसी भी और बावले की तरह जाने वाला, नेत्र रोगी हो सकता है, शास्त्र की चोरी कर सकता है, अग्नि से उसे भय हो सकता है, संकोची हो सकता है तथा रक्त में उसके विकार भी हो सकते हैं और धन की उसे हमेशा चिंता लगी रहती है। अब हम बात करते हैं नौवें यानी भाग्य के भाव के बारे में। यहाँ पर मंगल व्यक्ति को द्वेषी, अभिमानी, क्रोधी, नेता, अधिकारी,
ईर्ष्यालु, अल्प लाभ प्राप्त करने वाला लेकिन यशस्वी, असंतुष्ट, भाइयों का विरोधी बनाता है। अब हम बात करेंगे 10वें यानी कर्म भाव के बारे में। 10वें भाव में स्थित मंगल धनवान बनाता है, कुल का दीपक बनाता है, सुखी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देता है, भाई बहनों से अच्छे संबंध होते हैं, उत्तम वाहनों का सुख प्राप्त करता है, स्वाभिमानी होता है, लेकिन उसके जो बच्चा होगा वो उसे कष्ट देगा। अब हम बात करेंगे 11वें भाव के बारे में। 11वें भाव में स्थित मंगल व्यक्ति को कटुभाषी, दंभी, झगड़ालू, क्रोधी बनाता है, साथ ही साथ उसे लाभ प्राप्त करने वाला, साहसी, प्रवासी, न्यायवान और धैर्यवान बनाता है। यहाँ पर मंगल के बुरे प्रभाव थोड़े कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं 12वें भाव के बारे में। 12वें भाव में हो तो मंगल जो होता है व्यक्ति को नेत्र का रोगी बनाता है, स्त्री नाशक बनाता है, उग्र बनाता है, ऋणी बनाता है, झगड़ालू बनाता है, मूर्ख बनाता है, व्ययशील यानी ज़्यादा व्यय करने वाला तथा प्रकृति से थोड़ा पापी सा बना देता है। अब मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूँ कि हमने मंगल को यहाँ से लेकर ये सभी जगह में हमने देखा तो मंगल क्योंकि पाप ग्रह है तो इसमें बहुत सारे दोष ऐसे दिखाए गए जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल भी हो सकते हैं किसी के लिए, क्योंकि सबके ग्रह कहीं ना कहीं स्थित होते ही हैं। तो अब हम इसको ऐसे देखेंगे कि हम किसी को अपराधी या चोर वगैरह नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ ये देखेंगे कि मंगल की जो स्थिति है उसके कारण कुछ कुछ गुण उसके आंशिक रूप से ऐसे हो गए हैं, है ना। इसलिए अलग अलग भाव में जो उपस्थिति हमने दर्ज कराई है उसके कहीं ना कहीं सूक्ष्म प्रभाव भी आप पर हो सकते हैं। इसलिए इसे जो जैसा शास्त्र में लिखा गया है वैसा ही मैंने बताया है। अगले में हम देखेंगे कि बुध के हर जो भावों में क्या प्रभाव होते हैं। धन्यवाद।